एक राज्य था जिसका नाम था तुगलक नगर। वहां एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह राज्य करते थे। राजा बूढ़े हो रहे थे, उन्हें वारिस चाहिए था। उन्हें ऐसा बच्चा चाहिए था जो ईमानदार और बहादुर हो। राजा अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे, वे उनके लिए सबसे अच्छा चाहते थे। उन्होंने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया। उन्होंने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया। राजा के पास एक योजना थी। उसने सभी बच्चों को अपने भव्य महल में इकट्ठा किया। उसने हर बच्चे को एक बीज दिया। यह एक खास बीज था। राजा ने घोषणा की, इस बीज को लगाओ, इसका ध्यान रखो। 4 महीने बाद वापस आना, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या उगाया है। बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम था क्षितिज। वह दयालु और सच्चा था। क्षितिज को भी अपना बीज मिला। उसने वादा किया कि वह इसका ध्यान रखेगा। वह जानता था कि यह कितना महत्वपूर्ण है। क्षितिज दौड़कर घर गया। उसने एक गमला ढूंढा। उसने उसमें सबसे उपजाऊ मिट्टी भरी। उसने बीज बोया। हर दिन क्षितिज गमले को पानी देता। वह उसे गीत सुनाता। वह बीज के अंकुरित होने का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। गमला खाली ही रहा। क्षितिज उदास था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सब कुछ ठीक किया था, फिर बीज क्यों नहीं उगा? बाकी बच्चे अपने पौधों के बारे में शेख ही मार रहे थे। उनके पास फूल थे, उनके पास फल थे। क्षितिज को शर्म आ रही थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सभी बच्चे महल में इकट्ठा हुए। वे अपने अपने गमले लेकर आए थे। सुंदर फूल खिले हुए थे। शाखाओं से स्वादिष्ट फल लटक रहे थे। क्षितिज को छोड़कर सभी के पास कुछ न कुछ था। वह अकेला खड़ा था। उसका गमला खाली था। राजा आए। उन्होंने हर बच्चे और उसके पौधे को देखा। वह क्षितिज के पास रुके। बच्चे, तुम्हारे पास दिखाने के लिए क्या है? राजा ने धीरे से पूछा। क्षितिज ने अपने खाली गमले की ओर देखा। महाराज, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बीज बोया था। मैंने पूरे दिल से उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजा मुस्कुराए। उन्होंने सभा को संबोधित किया। बच्चों, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम सबको खास बीज दिए थे। उन बीजों का इलाज किया गया था ताकि वे उग ही न सके। वे नकली थे। बच्चों के मुंह से हाँफने की आवाज निकल गई। वे एक दूसरे को देखने लगे, भ्रमित और शर्मिंदा। राजा ने आगे कहा, तुम में से केवल एक ने ही सच्ची ईमानदारी दिखाई है। केवल एक ने ही सच बोलने की हिम्मत की। उन्होंने क्षितिज की ओर देखा। तुम, मेरे बच्चे, तुम इस परीक्षा में पास हुए हो। तुम सबसे योग्य हो। राजा ने क्षितिज के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सारा राज्य खुश हुआ। उनके पास अब एक ऐसा भावी राजा था जो किसी भी चीज से ऊपर ईमानदारी को महत्व देता था। क्षितिज ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। ईमानदारी भले ही कठिन हो, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। और इस तरह ईमानदार लड़के क्षितिज की कहानी, जो राजा बना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और सभी को याद दिलाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है।